सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने एक किताब जो दिखाने जा रहा हूँ, ये है 365 दैनिक बाइबल अध्ययन योजना, जिसमें आप 1 वर्ष में पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं। तो इसके ये एक किताब प्रभु ने हमें बनाने का मौका दिया, जिसमें आप सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ गाइडेंस जैसे पुराने नियम की समय रेखा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये किताब आप लोग के पास होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। जिनके पास नहीं है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये किताब की कीमत ₹150 है, क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट है इसका और कुछ नहीं। तो इसमें हम जो देखते हैं पुराने नियम की रूपरेखा में, सबसे पहला रूपरेखा का हम आउटलाइन देखते हैं। सृष्टि, है ना? सृष्टि लगभग यहाँ पे आप देखते हैं 4000 ईसा पूर्व। वहाँ से हम परमेश्वर के वचन में इस घटना को देखते हैं, अदन की वाटिका। फिर परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, है ना? अदन की वाटिका में उन्हें रखा। फिर हम पतन देखते हैं कि पाप आ जाता है, और पाप आने के कारण आदम हवा जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, और जो फल खाने के लिए मना किया था जब वो फल खा लेते हैं, तो वहाँ पर मनुष्य का पतन हो जाता है। फिर आप देखते हैं कैन और हाबिल के बारे में, उनकी संतानों के बारे में। बाद में कैन कैसे अपने भाई हाबिल को जान से मार देता है। और फिर मनुष्य जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं, पाप बढ़ता जाता है। फिर परमेश्वर अगला व्यक्ति है, आप देख सकते हैं, नूह को चुनता है ना? नूह को चुनता है, बोलता है परमेश्वर बोलता है मैं इस पृथ्वी को क्या करने जा रहा हूँ? नाश करने जा रहा हूँ। तो एक जहाज बना। आप जल प्रलय की घटना को जानते हैं, किस प्रकार ये सब बातें हुई। फिर हम देखते हैं कुलपति का समय काल, जहाँ परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब, लेकिन आप देखें कुलपति और जल प्रलय के बीच में एक जगह लिखा है बाबुल का गुम्मट, है ना? तो जल प्रलय के बाद, है ना, जल प्रलय के बाद इंसान एक मन होकर ये क्या बनाते हैं? बाबुल का गुम्मट बनाते हैं, और घमंड इनके जीवन में आ जाता है, जहाँ परमेश्वर उतर आकर इनकी भाषा में गड़बड़ी डालता है। तो ये बात आप वचन में आने वाले समय में क्रमानुसार जब अध्ययन करेंगे आपको मालूम चलेगा। और फिर उसके बाद जब भाषा में गड़बड़ी होती है, उसके बाद आप देखते हैं परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब को चुनता है, और उसके बाद उनके 12 याकूब के जो बेटे हैं, 12 पुत्र, 12 अलग-अलग गोत्र बनते हैं। ये लोग, इनकी मिस्र की यात्रा को आप देखते हैं, है ना? और उसके बाद आप जानते हैं कि कैसे याकूब के बेटों में ही अपने ही भाइयों ने यूसुफ को गुलामी में बेच डाला था। फिर जब मिस्र में ये लोग होते हैं, यूसुफ के जब प्रधानमंत्री बनता है, जब मिस्र में वो रहते हैं, तो उस समय में आप जानते हैं कि यूसुफ के मरने के पश्चात एक नया राजा आता है, जो इज़राइलियों को, जो यूसुफ को नहीं जानता, इज़राइलियों पे अत्याचार करने लगता है। मूसा का जन्म होता है। परमेश्वर मूसा के द्वारा इज़राइलियों को छुड़ाता है। निर्गमन की पुस्तक का शुरुआत होता है ना? जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर मूसा से बात करता है। फिर इज़राइलियों को अगुवाई करते हुए 40 साल ये लोग मरुभूमि में रहते हैं, है ना? चक्कर काटते हैं। सिनाई पर्वत पर परमेश्वर 10 आज्ञाएं देता है। फिर उसके बाद वहां से जाने के बाद वायदे किए हुए देश को जीतने का घटना आता है। मूसा के मरने के बाद परमेश्वर यहोशू को चुनता है ना? तो वायदे किए हुए देश की घटना को हम देखते हैं कि वो कैसे वायदे किए देश को कब्जा करते हैं। फिर यहोशू के मरने के बाद परमेश्वर इज़राइलियों में न्यायियों को खड़ा करता है। तो इज़राइल में आप देखते हैं अलग-अलग न्यायी थे, दबोरा, शमूएल, है ना? फिर उसके बाद हम देखते हैं न्यायियों का समय काल के बाद इज़राइलियों में राजाओं का समय काल आरंभ होता है, जिसमें आप शाऊल, दाऊद, सुलेमान, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ये सब शुरुआती राजा थे, उसके बाद कई राजा आए, लेकिन बाद में सुलेमान के मरने के बाद इज़राइल बँट गया, राज्य 2 भाग में बँट गया, यहूदा और इज़राइल कर, है ना? तो क्या बोलते हैं, सुलेमान के बेटे के कारण। और बेबीलोन, फिर पहला झुंड बंधुआई में जाता है, बेबीलोन और सीरिया उन्हें गुलामी में ले जाते हैं। उस समय में दानियेल रहता है। फिर बंधुआई से ये लोग लौटते हैं, मंदिर की पुनर्स्थापना होती है। तो उसके बाद एक
मौन का समय, एक साइलेंट पीरियड चालू हो जाता है नए नियम के आरंभ से पहले। तो ये आपको एक पुराने नियम का एक आउटलाइन दिया है, एक बेसिक आउटलाइन, कोई डिटेल आउटलाइन नहीं है, बेसिक आउटलाइन है जो आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मेट है कि एक-एक सप्ताह आपने किस प्रकार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, इतवार तक पढ़ना है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बिंदु है ना? तो जहाँ पर आप जो आप पढ़ने जा रहे हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं और इस सेक्शन में आपको सवाल दिए हुए हैं कि आपने इस सवालों को मनन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हम इसके बारे में हम एक-एक करके एक-एक दिन का हम अध्ययन भी करेंगे। दूसरे भाग में हम बीच-बीच में हम ऐसे तस्वीरों को भी देखेंगे जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही इस पुस्तक में पढ़ने का भी दिया हुआ है, चार्ट्स भी दिए हुए हैं, हम दोनों चीज़ को साथ में रखकर हम लोग सीखेंगे।